हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एफजेड यूनिक इन्वेस्टर। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं पैसिव इनकम के बारे में और कैसे आप डिविडेंड इन्वेस्टिंग के थ्रू एक स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म इनकम सोर्स क्रिएट कर सकते हो। बहुत लोग सोचते हैं कि बिना काम किए पैसा कमाना इम्पॉसिबल है, लेकिन रियलिटी ये है कि स्मार्ट इन्वेस्टर अपना पैसे को काम पर लगाता है और वही पैसा उनके लिए इनकम जनरेट करता है। अगर आप भी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखो। पैसिव इनकम का सिंपल मतलब होता है एक बार एफर्ट्स या इन्वेस्टमेंट करो और उसके बाद बार बार इनकम मिलते रहे। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात समझने ज़रूरी है, पैसिव इनकम बिल्कुल फ्री नहीं होता। आपको या तो पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है या टाइम और नॉलेज इन्वेस्ट करनी पड़ती है। पैसिव इनकम के कई सोर्स होते हैं जैसे रेंटल इनकम, बिजनेस इनकम, डिजिटल इनकम, लेकिन सबसे सिंपल और बिगिनर फ्रेंडली मेथड है डिविडेंड इन्वेस्टिंग, जिसमें आप कंपनी के शेयर्स खरीदते हो और वो कंपनी अपने प्रॉफिट का एक हिस्सा आपको रेगुलर बेसिस पर देती है। डिविडेंड क्या होता है? जब कोई कंपनी प्रॉफिट जनरेट करती है तो वो अपने शेयर होल्डर को रिवॉर्ड देने के लिए उस प्रॉफिट का कुछ पोर्शन डिस्ट्रीब्यूट करती है। इसी को डिविडेंड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप आईटीसी लिमिटेड या हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड जैसे स्ट्रॉन्ग कंपनी के शेयर होल्ड करते हो तो आपको टाइम टू टाइम डिविडेंड मिल सकता है। इसका मतलब ये है कि आपको पैसा कमाने के लिए एक्टिवली काम करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ शेयर होल्ड करो और इनकम आती रहेगी। अब बात करते हैं डिविडेंड कैलकुलेशन की। यहाँ दो इम्पोर्टेंट टर्म्स होते हैं, डिविडेंड पर शेयर और डिविडेंड यील्ड। अगर किसी कंपनी का शेयर प्राइस 100 रुपीज़ है और वो 5 रुपीज़ का डिविडेंड देती है तो उसका डिविडेंड यील्ड 5% होता है। बहुत लोग सिर्फ हाई डिविडेंड यील्ड देखकर इन्वेस्ट कर देते हैं, लेकिन ये एक बड़ी गलती हो सकती है। हाई यील्ड का मतलब कभी कभी हाई रिस्क भी होता है, इसलिए हमेशा कंपनी की ओवरऑल फाइनेंशियल हेल्थ चेक करना ज़रूरी है। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, कैसे चूज़ करें बेस्ट डिविडेंड स्टॉक। सबसे पहले कंपनी का प्रॉफिट कंसिस्टेंट होना चाहिए, क्योंकि डिविडेंड वही कंपनी दे सकती है जो रेगुलर प्रॉफिट कमा रही हो। दूसरा, कंपनी का डेप्थ कम होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा लोन वाली कंपनी फ्यूचर में डिविडेंड कट कर सकती है। तीसरा, डिविडेंड हिस्टोरी चेक करो, क्या कंपनी हर साल डिविडेंड देती है? जैसे कोल इंडिया लिमिटेड और ओएनजीसी जैसे कंपनी हिस्टोरिकली कंसिस्टेंट डिविडेंड देती रही है। इसके अलावा पे आउट रेशियो भी इम्पोर्टेंट होता है। आइडेंटिटी 30% से 70% के बीच हेल्दी माना जाता है। और लास्ट में बिजनेस स्टेबल होना चाहिए, जैसे एफएमसीजी, एनर्जी या बैंकिंग सेक्टर। अब बात करते हैं सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट की, कंपाउंडिंग। अगर आप डिविडेंड को विड्रॉ करने के बजाय री इन्वेस्ट करते हो तो आपका पैसा ग्रो करता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप 1 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट करते हो और उस पर 7% रिटर्न मिलता है और आप हर साल उस डिविडेंड को री इन्वेस्ट करते हो तो 10 to 15 ईयर्स में ये एक स्ट्रॉन्ग वेल्थ मशीन बन सकता है। यही वो सीक्रेट है जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनाता है। डिविडेंड लेने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स भी होती है, जैसे रिकॉर्ड डेट, एक्स डिविडेंड डेट और पेमेंट डेट। अगर आप एक्स डिविडेंड डेट के बाद शेयर खरीदते हो तो आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा। यह है छोटी सी डिटेल्स, बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन यह काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अब रिस्क की बात करें तो डिविडेंड इन्वेस्टिंग भी रिस्क फ्री नहीं है। कंपनी का प्रॉफिट गिर सकता है, डिविडेंड रिड्यूस या बंद हो सकता है और शेयर प्राइस भी नीचे जा सकता है। इसलिए डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। अपना पैसा अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्ट करो ताकि रिस्क कम हो। अगर आप स्मार्ट स्ट्रेटजी फॉलो करना चाहते हो तो एसआईपी स्टाइल इन्वेस्टिंग करो, लॉन्ग टर्म माइंडसेट रखो और मार्केट क्रैश को अपॉर्चुनिटी की तरह यूज़ करो। हमेशा ऐसे स्टॉक चूज़ करो जो डिविडेंड के साथ साथ ग्रोथ भी देते हो, ताकि आपको डबल बेनिफिट मिले, इनकम भी और कैपिटल एप्रिसिएशन भी। सबसे इम्पोर्टेंट बात, रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन
रखो। डिविडेंड इन्वेस्टिंग से आप ओवरनाइट रिच नहीं बनोगे, लेकिन अगर आप डिसिप्लिन और पेशेंस के साथ इन्वेस्ट करते हो तो 5 to 10 ईयर्स में एक स्ट्रॉन्ग पैसिव इनकम बिल्ड कर सकते हो और 10 to 20 ईयर्स में फाइनेंशियल फ्रीडम भी अचीव कर सकते हो। तो दोस्तों, अगर आप अपने पैसे को काम पर लगाना चाहते हो और फ्यूचर में रेगुलर इनकम जनरेट करना चाहते हो तो डिविडेंड इन्वेस्टिंग के एक पावरफुल और प्रूवन स्ट्रेटजी है। बस सही कंपनी चूज करो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करो और कंपाउंडिंग को अपना मैजिक दिखाने दो। अगर आपको ऐसे ही डीप स्टॉक मार्केट नॉलेज चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट में ज़रूर बताओ आपका पहला डिविडेंड स्टॉक कौन सा होगा या कौन सा था। कमेंट में ज़रूर बताएं और फॉलो करो एफजेड यूनिक इन्वेस्टर को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।